श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। मैं शिवानी पवार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव पुराण अर्थात शिव पार्वती शिव पुराण जो कि नागपुर में चल रही है वो आज से प्रारंभ हो चुकी है अर्थात 17 अक्टूबर 2023 से। तो आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आज का पहला उपाय जो गुरुजी द्वारा बताया गया है उसमें किसी का बेटा, किसी की बेटी अथवा परिवार का कोई भी बच्चा जिसकी बुद्धि अथवा विवेक कम कार्य कर रहा है या विवेक कार्य करना बंद कर देता है या किसी कारण से उसकी नसों में प्रॉब्लम आने लग जाती है और धीरे धीरे उसके शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, तो आज गुरुजी द्वारा बताए गए एक उपाय से अर्थात शिव पुराण के एक उपाय से हफ्ते 2 हफ्ते में आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा। इस उपाय के लिए आपको कोई भी मिट्टी का पात्र लेना है। मिट्टी का पात्र अर्थात आप कोई कलश ले सकते हैं जो मिट्टी का कलश हो। अगर आपके पास कलश नहीं है तो आप कोई मिट्टी का दिया ले सकते हैं जिसे आपने एक भी बार उपयोग नहीं किया हो अर्थात कोरा दिया। वो दिया लेकर आपको उसमें जल भर कर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है और उस जल को फिर से चाहे 1 बूंद 2 बूंद जितना भी आप वापस से ले सकते हैं, वापस लेकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र लेकर उस बच्चे को खिला देने से 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही आपको फ़र्क पता लगने लगेगा। आपको ये उपाय सोमवार के दिन करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि सोमवार शिव जी का दिन है। और ये उपाय अगर आप चैत्र या वैशाख के माह में करते हैं तो बहुत ही पुण्यदायी, बहुत ही फलदायी होने वाला है। और अगर आप चैत्र या वैशाख के माह में ये नहीं कर सकते हैं और परेशानी बहुत ज़्यादा विकट है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आप किसी भी माह में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज की दूसरी विशेष जानकारी के लिए हमारे पूज्य पंडित जी द्वारा बताया गया कि जवारे क्यों बोए जाते हैं और जवारों का क्या महत्व होता है। तो अगर आप किसी भी पंडाल में अर्थात दुर्गा पंडाल में गए हैं जहाँ पे जवारे बोए गए हैं या किसी भी घर में जहाँ जवारे बोए जाते हैं या जवारे बोए गए हैं नवरात्र के समय, तो आपके वहाँ जाने मात्र से, आपके वहाँ दर्शन मात्र से आप सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार किसी भी दुर्गा पंडाल में जाकर वहाँ दर्शन जरूर कीजिए, माता रानी के दर्शन कीजिए और अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति पाइए। अब आप जानते हैं कि आखिर जवारे क्यों बोए जाते हैं या जवारे कैसे उत्पन्न हुए थे। तो जब माता रानी अर्थात माँ जगदम्बा शिव पंचायत में बैठी थी तो बहुत सारे असुरों ने, बहुत सारे राक्षसों ने तांडव प्रारंभ कर दिया था और बहुत हाहाकार मचाने लग गए थे। तो इस परेशानी से मुक्ति के लिए माता रानी ने अपने एक केश से जवारे उत्पन्न किए थे और जब तक ये जवारे पूरी तरह से बड़े नहीं होते तब तक राक्षसों की कोई भी माया नहीं चल पाती है। अर्थात राक्षस कितना भी कुछ कर ले उनका कोई प्रहार धरती पर नहीं हो पाता है। इन उपायों और इन जानकारियों से आप माता रानी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माँ जगदम्बा।